आजादी के लिए जो लोग लड़े, जो लोग कुर्बान हुए, जो मरे, तब जाकर हमें आजादी मिली और आज हम अपने देश में आजादी लेकर अपने कामों को अपने मर्जी से कर रहे हैं। हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। जो फ्रीडम फाइटर थे, जो महान लोग गुजर गए, उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई, कैसे दुश्मनों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया और अपने आप को आजाद किया। आजादी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अंग्रेज यहां से चले गए। अंग्रेज यहां से चले गए, लेकिन कई तरह की जो हमें इंटरनल आजादी है जो हासिल करनी है, उसमें तालीम है। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप आजाद नहीं हैं। अगर आपके पास में कोई हुनर नहीं है तो आप आजाद नहीं हैं। अगर आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हैं तो आप आजाद नहीं हैं। अगर आप किसी नशा से ग्रस्त हैं, कोई बुरी आदत आपको लगी हुई है, तो आप आजाद नहीं हैं। तो आजादी हमें हर तरह से लेनी है। उसमें जो सबसे अहम चीज है वो तालीम है, और तालीम के साथ साथ तरबियत है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने तालीम हासिल कर ली है, लेकिन उनके अंदर 1000 बुराई है, 1000 गलत काम करते हैं। वो अपने तालीम को गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा तालीम भी लेने की जरूरत नहीं है। आप तालीम लीजिए और तालीम को ऐसा इस्तेमाल कीजिए कि आपके तालीम, आपके एजुकेशन से दूसरे को फायदा पहुंचे, आपके गांव को, आपके बस्ती को, आपके समाज को, आपके देश को उसका फायदा पहुंचे। तालीम का मतलब कि आप हर चीज को सही तरीके से करें। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाने का तरीका है, क्या बड़ों से बात करने का तरीका है, क्या तहजीब है, ये भी हमें साथ साथ सीखना है। तो तालीम और तरबियत, ये दो चीज एक साथ चलेगा। और जो लोग पढ़ा लिखा है, जो पढ़ लिया, समझ लो वो आजाद है। जिसने पढ़ाई नहीं किया वो गुलाम है। तो कई लोगों का उम्र निकल गया, वो नहीं पढ़ पाए, हालात वैसा नहीं था। लेकिन मैं उन गार्जियन से कहूंगा कि उनके जो बच्चे हैं, उनके जो छोटे बच्चे हैं, बेटा हो या बेटी हो, आप दोनों को बराबर तालीम दीजिए और अपना जी जान लगा दीजिए बच्चे को पढ़ाने में। एक टाइम आप खाना कम कर दीजिए। कोई भी तरह का त्योहार में कपड़ा अगर आपको नहीं जुट रहा है वो आप कम कर दीजिए, पुराना पहन लीजिए, लेकिन बच्चे को तालीम किसी भी हाल में खट के, जी के, मर के, मजदूरी करके दीजिए, ताकि कल होके वो आपके बुढ़ापे का सहारा बने और आप अपने उस उम्र में उसको देखकर खुश हो। आपका बच्चा भी आपके सामने मजदूरी करे, इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती। उसके लिए आप उसको तालीम दीजिए, उसको हल्के में मत लीजिए। यही एक, जिस तरह से कोई भयंकर बीमारी लोगों को हो जाता है किसी भी तरह का, लोग हल्के में नहीं लेता है। जमीन जगह बेच के, सूद ब्याज लेके, कैसे भी भीख मांग के, लोगों से मांग के इलाज कराता है कि हमको अपना जान बचाना है। उसी तरह से जो लोग नहीं पढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इस बीमारी अगर आपको है तो आप इसको किसी भी तरह से इसको आप निपटाइए और इससे आजादी दिलाइए। इसलिए मैं तमाम बच्चों से कहूंगा कि आप अपने माँ बाप की बातों को सुनो। माँ बाप पढ़ने भेजें तो पढ़ने जाओ, स्कूल भेजें तो स्कूल जाओ, और मोबाइल फोन से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट रखिए। किसी भी हाल में, चाहे मोहब्बत से हो, चाहे मारपीट के हो, चाहे डरा के हो, बच्चे को हर हाल में मोबाइल से दूरी रखिए। बच्चों के सामने आप खुद मोबाइल मत देखिए, घर में मोबाइल छोड़ के इधर उधर मत जाइए, जिससे कि बच्चा लेके देखने लगे। उसको बहलाने फुसलाने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए। और भी बहुत तरह का बात है, आप चाहेंगे धीरे धीरे तो आपको वो हो जाएगा। लेकिन आजकल की माँ खास करके, उनको लगता है बच्चे को मोबाइल देके हम अपना जान छुड़ा लिया। बच्चा चुप है या बच्चा खेल रहा है, उसमें कुछ देख रहा है, ये चीज अवॉइड कीजिए। इसको सिर्फ और सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा जहां तक कोऑपरेशन होगा, जहां तक हमसे सफरेगा, हम इस मदरसे को, इस स्कूल को कोऑपरेट करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम में भी परचम लहराएं और दुनिया में भी अपना झंडा गाड़ें। जहां जाएं वहां अपना बुलंदी हासिल करें। और जो ये एक मिथ है कि बच्चे एक ही तरह का पढ़ाई पढ़ते हैं, इस मिथ को, इस सोच को खत्म करके और बच्चे को दोनों तरफ से आगे बढ़ाने का हम लोग कोशिश करेंगे। इसमें गांव के लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। हम उस्मान भाई से कहेंगे कि 2 शब्द बोलें।
अब समय कम रह गया है। आज देश पूरे देश में ये आजादी का त्योहार मनाया जा रहा है और इस शुभ अवसर पर हाँ कोई बात मैं उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति एवं अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं बच्चे